तो आज अपनी इस वीडियो में कुछ आपको ऐसा बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सच्ची में आज आपके होश उड़ने वाले हैं। तो बात यह है कि अप्रेंटिसशिप को लेकर थोड़ी से कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसे हम अपने इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाले हैं। बात यह है कि अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते थे तो सबसे पहले आपको बहुत सारे पढ़ने पड़ते थे, रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग होता था, तब जाके आप रेलवे में नौकरी पा जाते थे। लेकिन हमारे जैसे कुछ कमज़ोर बच्चे, जो एवरेज बच्चे होते हैं, वो अप्रेंटिसशिप करते हैं और रेलवे की सपना देखते हैं कि रेलवे में गवर्नमेंट जॉब मिले, और उसके लिए ही हम लोग अप्रेंटिसशिप करते थे। लेकिन अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन पढ़ाई पे नहीं होता था, हमारे वो मेरिट पे होता था। वो मेरिट कौन सी होती थी? वो होती 10वीं प्लस ITI के मेरिट के बेस पे होता था, तब जाके हमारा सिलेक्शन होता था। फिर हम किसी भी ट्रेड में क्यों ना हो, वो ट्रेड वाइज मेरिट लगता था और उसी पे हमारा सिलेक्शन होता था, जिससे हम लोग अगर अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लेते थे। वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के दौरान हमें जब 1 साल पूरा कर लेते थे तब हमें एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता था, और उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के हिसाब से हमें 20% की रिजर्वेशन रेलवे में मिलती थी। लेकिन हमें अप्रेंटिसशिप के लिए कोई भी पेपर देना नहीं पड़ता था। लेकिन अब दोस्तों, भाइयों, अब अप्रेंटिसशिप के लिए आपको पेपर देना होगा, वो भी रेलवे के सब्जेक्ट के थ्रू। जो रेलवे का सब्जेक्ट होता है उस सिलेबस के अनुसार आपको पेपर देना होगा। चलिए बताते हैं वो क्या क्या बातें हैं। अब आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपको पेपर देना होगा, वो भी रेलवे के सिलेबस के अनुसार। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन सी जोन है जो ऐसी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जोन है जो बनारस का अपना है, BLW, यानी कि बनारस लोकोमोटिव। ये इन्हीं के द्वारा अब पेपर कराया जा रहा है, जो कि एकदम रेलवे के सिलेबस के अनुसार है। चलिए हम अभी बताते हैं सारी चीज़ें उसके बारे में। तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका फॉर्म 5/7/2025 से, यानी कि 5 जुलाई 7वां महीना 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट होगी 5/8, यानी कि 5 अगस्त और 2025 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। इनके साइट पे हम अपने कोने में देखिए दिखा रहे हैं, वो इमेज आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट इनके अनुसार होगा, एडमिट कार्ड इनके अनुसार होगा, रिजल्ट इनके अनुसार, ये जब देंगे तब होगा। चलिए अभी जानते हैं इसके क्राइटेरिया यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इनका कहना ये है कि पहले तो ये ITI को ही लेते थे, लेकिन अब बताते हैं आपको क्या करते हैं ये। तो 10वीं में जिनके 50% है और ITI में 50% है, उनको ये ले लेंगे, ये अप्लाई करने देंगे इनको। लेकिन अब ये नॉन ITI वाले कैंडिडेट को भी इसमें मौका दे रहे हैं। देख लीजिए, सेम यही ग्रुप D के हाल भी है, और ये अब अप्रेंटिसशिप में भी ये कर रहे हैं। ये बस इनके कमाने का ज़रिया बन गया है। अब इनसे कुछ का मतलब नहीं है, बस इनसे कमाने का पैसा जहाँ से मिल करें, जहाँ से मिले वहाँ से रख लो, बस इन्हें पैसे से मतलब है। तो अब जो बच्चे ITI नहीं भी किए हैं और 10वीं में 50% इनके मार्क्स हैं, उनके भी अब ये फॉर्म भरवा के अब ये पेपर दिलाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं एज के बारे में, यानी कि आयु सीमा के बारे में। तो इनकी स्टार्ट तो आप मान लीजिए हर जोन में 15 साल से ही होता था, 15 साल से 24 साल तक के होते थे। लेकिन इन्होंने अब क्या किया है, जो नॉन ITI के कैंडिडेट हैं उनके लिए 22 साल एज रखे हैं। अगर उनकी 22 साल एज है और 10वीं पास की हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा कुछ एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी कि छूट भी दिए जाएंगे इनके थ्रू। चलिए और कुछ बताते हैं। चलिए जानते हैं अब इनके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो कितने कितने फ़ीस देने पड़ते हैं किस किस कैटेगरी को। ठीक है, तो जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट को 100 रुपये की फ़ीस देनी होगी। SC ST, फिजिकल हैंडीकैप, इनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। और ऑल कैटेगरी के महिलाओं यानी कि फ़ीमेल को कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। तो चलिए जानते हैं इनके सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि जो पेपर ये करवाएंगे उनका सिलेबस क्या होगा।
आपको बता दें, हमने पहले ही बताया था कि ये रेलवे से ही सिलेबस लिए हैं और रेलवे का ही सिलेबस से ये पेपर करवाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ये साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इसमें आ जाते हैं रीजनिंग 30 नंबर के 30 प्रश्न, और करेंट अफेयर जीके जीएस ये हो जाते हैं आपके 20 नंबर के, और 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल हो जाते हैं 100 नंबर के। आपके प्रश्न भी 100 रहेंगे और नंबर भी 100 रहेंगे। देख लीजिए, ये एकदम रेलवे का ही ले रहे हैं। 1.3 का निगेटिव मार्किंग है, जिसमें आपके एक करने पे 1 नंबर का सही है। तो ये रहा इनका सिलेबस, आपको बता दिए। इनकी टोटल पोस्ट, आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इनकी टोटल पोस्ट बस 374 ही हैं। सोच लीजिए कितनी ये कंपटीशन करवा रहे हैं और आगे चल के कितनी कंपटीशन हो सकती है। 374 पोस्ट पे ही ये पेपर करवा रहे हैं, और अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे को, जो कि ये इनका परमानेंट ये नौकरी या कुछ नहीं है, बस ये 1 साल आपको एक्सपीरियंस यानी कि काम करवाएंगे, बस एकदम लेबर की तरह। क्योंकि मैं खुद करता हूँ और मुझे जानकारी है कि ये क्या होता है अप्रेंटिसशिप के बारे में, और अप्रेंटिसशिप में कौन से काम करवाए जाते हैं। ये 1 साल आपको एकदम लेबर की तरह काम करवाएंगे, और ये 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। बस यही है इनका मोटिव। और अब तो छोड़िए, अब ये नॉन ITI वाले को भी इसमें घसीट रहे हैं ताकि इनका काम लिख लें। जो 60,000 रुपये सैलरी पे ये काम करवाते थे, अब उन 60,000 में ये 10 बच्चे 20 बच्चे को ये काम पे करवाएंगे और सभी से काम करवाएंगे। तो आप सब अब सोचिए कि ITI के बाद अप्रेंटिसशिप करना कितना महंगा पड़ रहा है। जो लोग तो अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं उनका तो अच्छा है, मैं भी कर रहा हूँ, भगवान की दुआ से सबका बाद में कहीं ना कहीं नौकरी लग जाए। लेकिन अब देख लीजिए, यही हर जोन का यही हाल हमारे हिसाब से होगा कि ये तो शुरू कर दिए, अब आगे आगे जोन सभी जोन यही करेंगे कि अब पेपर लेंगे और सभी को इसमें भेजेंगे। जैसे पहले होता था वैसे ही अब सम से सबको इसमें अप्रेंटिसशिप के थ्रू डालेंगे और सबसे काम करवाएंगे, क्योंकि इन्हें तो बस अपने काम से मतलब है और इनसे कोई मतलब है नहीं। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और करना क्या चाहते हैं हम बच्चों के साथ, जो कि इनका कोई मतलब नहीं है। आप खुद एक बार सोच के देखिए। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए इसके बारे में, क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और मुझे भी ये समझाइएगा ज़रूर कि क्या ये सच में सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या अब पढ़ाई करेंगे, क्या समझ में खुद नहीं आ रहा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, और आप लोग जल्द से जल्द अप्रेंटिसशिप किसी भी जोन से कर सकते हैं अगर थोड़े से आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप लोग को लगता है कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, तो आप लोग एक बार BLW यानी कि रेलवे BLW की वेबसाइट पे जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ, ये उसी का स्क्रीनशॉट है, उसी वेबसाइट का, उसी के लिंक है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, नहीं तो आप डायरेक्ट जाके sarkariresult.com पे आप देख सकते हैं।